शायद नर्मदा भवन के कुछ ट्रस्टीज भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी रुख जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, नर्मदा भवन में आमूल चूल कैसे परिवर्तन होने चाहिए और आपके सपोर्ट में, सहयोग में क्या करना है, क्या हो सकता है। जय श्री राम। सोनी साहब, आप ट्रस्टी हैं नर्मदा भवन में, कितने समय से ट्रस्टी हैं और आपने क्या क्या देखा है और क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप अमिताभ भाई के साथ खड़े हैं? हाँ जी, मैं लगभग 20 साल से ट्रस्टी हूँ मैं, और बिल्कुल मैं अमिताभ जी के साथ में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा नर्मदा भवन ट्रस्ट है, समाज का एक प्रतिष्ठित संस्था है और काफ़ी पुरानी संस्थाओं में से एक है। इसकी अपनी प्रतिष्ठा और जो गौरव है उसे बनाए रखना चाहिए। और चूँकि एक पब्लिक ट्रस्ट है तो इसमें समय के अनुसार जो भी हमारे को अमेंडमेंट करना पड़े तो करना चाहिए। जो शुरुआत में जो भी बायलॉज बने होंगे, अब समय के हिसाब से उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है और उसको बदलाव करना चाहिए। नहीं, पर ये बदलाव जो आप चाहते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी कैमरे पे आकर बोलने की? आप लोगों की जो मीटिंग होती होगी वहीं पे आप लोगों ने ये प्रस्ताव नहीं रखा कि भैया अपन संविधान में ये परिवर्तन कर लें? देखिए, ऐसा है, मुझे कोई कैमरे में आने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पे किसी की कोई सुनवाई होती नहीं है। अभी तक आप बताइए कौन से कितने इलेक्शन हो गए? कहीं इलेक्शन नहीं होते हैं, बस वो होता यही है कि अपने आसपास में यसमैन को बैठा लेते हैं और उनके थ्रू कुछ भी करवा के अपने आप को स्थापित कर देना। चुनाव के बारे में सारे ट्रस्टियों को पता नहीं, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपका एक जो जनरल मीटिंग होती है साल भर में, आम सभा जो होती है, उसमें तो ट्रस्टीज आते हैं। ट्रस्टीज आते हैं, बट ये सभा अभी तो कई सालों से ऐसा हो रहा है कि आम सभा कब हो रही है या कब उनके ट्रस्टीज की मीटिंग हो जाती है, कोई प्रॉपर सर्कुलर तक नहीं आते हैं। वो व्हाट्सएप पे कभी आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, कोई ध्यान भी नहीं दे पाता कब क्या किसको कहाँ बुलाया। नहीं तो पहले ऐसा होता था, डॉक्टर साहब के टाइम पे वो खुद स्वयं सुबह 7 बजे 6 बजे से फ़ोन करके एक एक को बताते थे कि भाई इस तारीख को आपको आना है और जिस दिन होना है उस समय भी वो खुद फ़ोन करके बुलाते थे। ट्रस्टी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी होते हुए आप डायरेक्टली उनसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते या उनको सजेस्ट नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा वो मौका दें, ऐसा माहौल बने तो किया जा सकता है। तो लेकिन आपकी नज़र में जैसे 300 ट्रस्टी हैं, तो कितने ट्रस्टी ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि एक संविधान में परिवर्तन हो? मोटा मोटा अगर एक रफ आइडिया है। मैं समझता हूँ जो जितने भी जागरूक ट्रस्टीज़ हैं, मोर देन 50% लोग तो हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं, इसमें अब अमूल चूल कोई परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अगर इतनी बड़ी संख्या है तो। हाँ जी। और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे समाज की प्रतिष्ठित संस्था है, काफ़ी पुरानी संस्था है, और कोई भी एक ये पब्लिक ट्रस्ट है, उसके ट्रस्ट के बलमंद साहब के लिए, उसकी भलाई के लिए हमारे को पारदर्शिता रखना चाहिए और समय समय पे जैसा भी अपने जो उसके रूल्स रेगुलेशन है अकॉर्डिंगली उसमें इलेक्शंस होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उसमें आप गुप्त मतदान रख दें, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि उसका आपको इलेक्शन कराने में बहुत बड़ा कुछ सिस्टम या कुछ तैयारी करना पड़ेगी, लेकिन मन में होना चाहिए कि नहीं, हमारे को ये एक चुनाव कराना है और एक जो लोकतांत्रिक तरीके से इसको चलाना चाहिए। और मेरा तो आज भी ये सब कहना मतलब सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी प्रबंध ट्रस्टी हैं और जो बाकी भी जो लोग हैं, कि भाई हम सब लोग आगे आएँ और एक चुनाव के लिए इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि प्रबंध ट्रस्टीज़ के जो ट्रस्टीज़ हैं, सारे के सारे ट्रस्टीज़ को वोटिंग राइट्स होना चाहिए और उसके बाद में फिर ये इलेक्शन कराएं और वो गुप्त मतदान से हो। आप देखिए कितने लोग बाहर आएंगे और कितना उसका रिजल्ट बिल्कुल परिवर्तित नज़र आएगा आपको। तो गुप्त मतदान हो, ये बहुत अच्छा है, और हर ट्रस्टी को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। ये बात आप लिखकर भी संस्था को दे सकते हैं? क्यों नहीं, बहुत बढ़िया। और कुछ आप कहना चाहें? मेरा एक ये कहना है कि किसी भी संस्था के लिए पारदर्शिता होना चाहिए और एक लोकतांत्रिक तरीके से सारा सब व्यवस्था होना चाहिए, जिसमें कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो और फिर समय रहते रहते सबको एक एक बार मौका मिला जाए।
ऐसा ना हो कि किसी एक परिवार के लिए जो आक्षेप लग रहे हैं कि ये एक परिवार का ही ट्रस्ट हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बजाय एक नए तरीके से, और नए लोगों को हो सकता है अच्छे लोग आए, सबको अपना नई सोच लेके आएंगे, अपना कुछ भी उसमें डेवलपमेंट कर पाएंगे। आपको प्रबंध ट्रस्टी की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो आप संभालेंगे? देखिए, मैं खुद अपने आप में मैं नहीं चाहता कि अपने आप को किसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट करूं। हाँ, लेकिन कभी मौका मिले तो क्यों नहीं करा जा सकता है। और ऐसा देखिए, मौका मेरे अकेले के लिए नहीं है, समाज में कितने भी लोग हैं। आप देश की भी बात कर लीजिए, किसी ने कब सोचा था कि भाई एक प्रतिष्ठित परिवार के अलावा दूसरे लोग भी आके शासन कर सकते हैं भारत के ऊपर, और वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मौका मिले, अच्छे लोग आएंगे, सब कुछ अपना अपना रिजल्ट देंगे। तो आप केवल इतना चाहते हैं कि ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टीज हैं सबके ऊपर ट्रस्ट किया जाए? हाँ जी। और सबको चुनाव का, वोट का मौका दिया जाए। और फिर मैं एक अंत में आलोक जी से भी कहूँगा कि ट्रस्ट की भलाई के लिए आपस में बैठ के ये मामले को सुलझाएं और उसका कोई हल निकालें। मौका लगे, अगर आपको कोई कहता है कभी ज़रूरत पड़े तो आप त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र भी दे दें। ये अपने ट्रस्ट की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी गलत भावना से नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये अपने ट्रस्ट का भलाई ही होगी उसमें। चलिए, धन्यवाद सोनी जी। हाँ। ये विचार आलोक भाई तक मैं पर्सनली भी पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो आपके सारे ट्रस्टी इसको देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि सारे ट्रस्टी एक जाजम पे बैठें और जो भी निर्णय हो तुरंत लें, कानूनी कार्रवाई से हम बचें और समाज को, एक प्रतिष्ठित समाज को मैं कहूँगा, क्योंकि हम प्रतिष्ठित हैं, इंदौर जैसे शहर में महापौर हमारा है, तो समाज की भलाई इसी में है कि हम जाजम पर बैठकर कोई भी फैसला लें। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अपने प्रतिष्ठित समाज की बात करी तो बिल्कुल निश्चित है हम लोग 100% एजुकेटेड समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि अभी आज इंदौर में भी हम लोग यहाँ के मूल निवासी होते हुए भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे बाहर से जो ब्राह्मण समाज आए हैं उनके बीच में हम अपने आप को अलग ही महसूस करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि हमारे ट्रस्ट के ही खिलाफ इतना सब कुछ आपस में ही झगड़ा चल रहा है, हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमारे को अपना बलिदान देना भी पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। हम उसको समाज के भलाई के लिए कम से कम अच्छा कुछ एक इनिशिएटिव लेके उसको मान के शुरुआत करें। मतलब ईगो हटा दें नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब एक अपना अच्छा इनिशिएटिव लेके समाज की भलाई करने का मौका दें। चलिए, बहुत अच्छा है आपने जो सजेशन दिए, शायद ट्रस्ट इसको फॉलो करे। नर्मदे हर। मैं सुनील कानूनगो, मैं नर्मदा भवन से जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब नर्मदा भवन बना भी नहीं था, और मैं नर्मदा भवन की निर्माण समिति में एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर में उसमें शामिल था। आदरणीय बिल्लोरे साहब ने मुझे उसमें शामिल किया था और नर्मदा भवन के बनने का मैं साक्षी रहा हूँ। नर्मदा भवन में मैं आजीवन सदस्य रहा। मेरे से बहुत मानमनौवल की थी आदरणीय बिल्लोरे साहब ने कि आप ट्रस्टी बन जाओ, पर मैं ट्रस्टी, चूँकि नर्मदा भवन की धीरे धीरे जब कार्यप्रणाली मुझे समझ में आई कि यार ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, इसके आर्थिक स्थिति का हिसाब पूछने पर वो थोड़ा सा कुछ उग्र हो जाते थे। तो मेरे को लगता था कि यार ये ट्रस्टी बनना और इतना पैसा इसमें खपाना कोई समाज सेवा में नहीं जाएगा ये, तो इसलिए मैं आगे उसमें जुड़ा रहा नहीं रहा। लेकिन मैं अभी भी जो आलोक आपने उपाध्याय जी और जो सोनी जी ने बोला, मैं इनके साथ हूँ। और उपाध्याय जी जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उसके पीछे मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और जब इनको ग्रुप में से जब इन्होंने लीगल और जो समाज जागृत की बातें कही थी, तब इनको अगर संज्ञान के बारे में इन्होंने कोई प्रश्न उठाए तो इनको अचानक और इतने मतलब अभद्र व्यवहार किया और अभद्र शब्दों के साथ इनको निकाला ग्रुप से। उसके जस्ट बाद मैंने भी ग्रुप छोड़ दिया और वो गुंडागिर्दी और उस अशोभनीय व्यवहार के कारण मैं उस ग्रुप से तुरंत हट गया।
इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ थोड़ा चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो और ये जो नर्मदा भवन ट्रस्ट चल रहा है उसमें पारदर्शिता हो। अब ये पारिवारिक ट्रस्ट के नाम से तो बदनाम हो ही गया है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्लोरे परिवार ही उस ट्रस्ट को चला सकता है। अब गांधी परिवार ने देश चलाया तो क्या जरूरी कि गांधी परिवार ही देश चलाएगा? लोग समझ रहे कि गांधी परिवार के अलावा कोई देश चला ही नहीं सकता। अभी ये हालत है कि मोदी जी उनसे अच्छा 10 साल में उन्होंने अच्छी तरक्की की है देश की, जो गांधी परिवार 10 साल में नहीं कर पाया, 70 साल में नहीं कर पाया। तो ये बिल्लोरे परिवार को ये अपना जो वो है वो हटा देना चाहिए, अपना जो भ्रम है और जो गुरूर है, और दूसरे लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। और मैं तो क्या आजीवन सदस्य हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आजीवन सदस्य को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को आजीवन सदस्य मैं कब से बनाऊंगा, जब नर्मदा भवन बना ही नहीं था तब से मैं आजीवन सदस्य हूँ, तो मेरे को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सदस्यों को भी, अब जब लोकसभा विधानसभा में विधायक का मतदान का जो मूल्य होता है अलग होता है, लोकसभा के सदस्य का अलग होता है, तो ऐसे ही इस चुनाव में भी जाकर, और मैं तो कहता हूँ प्रबंध ट्रस्टी क्या होता है, अध्यक्ष रखो ना। और आपने कोषाध्यक्ष अपनी बहन को बना दिया, अपने परिवार को कोषाध्यक्ष बना रहे हो, तो ये समाज के सामने कोई ये ऐसा थोड़ी है कि छुपा हुआ है, सब समाज के सामने आ रहा है। इसीलिए सब लोग उपाध्याय जी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इसको थोड़ी पारदर्शिता रखो और थोड़ा इसमें परिवर्तन संशोधन करना चाहिए। संविधान संशोधन जो भी इसका जो मूल स्वरूप है उसको पूरा बदल देना चाहिए, और सदस्य, आजीवन सदस्य, ट्रस्टी सभी को मतदान का अधिकार होना चाहिए। और प्रबंध ट्रस्टी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अध्यक्ष रखो और एक समिति बनाओ, तो जो बड़ी समिति बनाओ उसमें सब तरह के सब लोग शामिल हो, उसका भी चुनाव हो और चुनाव होकर एक समिति बने, यही मैं चाहता हूँ। और मैं ये बिल्लोरे परिवार का जो ये पारिवारिक जो ट्रस्ट कहला रहा है उसका भी दाग मिट जाए तो अच्छा है। नर्मदा भवन की शुरुआत से आप जुड़े हैं, जब नींव का काम शुरू हुआ एक आरोप लगता है प्लाटों को लेकर, तो आपने तो बड़े नजदीक से देखा होगा। हाँ, कहते हैं, अब वो मैं उसमें प्लाट के खरीदी बिक्री में मैं शामिल, उन्होंने करा ही नहीं ना किसी को शामिल, 2-4 जने रहते थे वही खरीदी बिक्री करते थे, तो किसी को मालूम ही नहीं क्या खरीदी हो, तो भैया ये बेच दिया, ये खरीद लिया, ये बताते थे। वो जो उनकी जो रिपोर्टें आती थी तो वो उससे पता चलता था कि क्या खरीदा और क्या बेचा। 8 प्लाट ऐसा कुछ बताते कि 8 प्लाट खरीदे थे, वो मेरे को मालूम है जब खरीदे थे 8 प्लाट खरीदे थे, उसमें से 2 प्लाट बेचे और 6 पे नर्मदा भवन बना है। और नर्मदा भवन बना है, लेकिन आज नर्मदा भवन की जो वो उपयोगिता नहीं रही, क्योंकि आज वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, मतलब आप वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। तो नर्मदा भवन की उपयोगिता तो वैसे भी खत्म हो गई है, इसलिए महासभा कार्यालय खुल गया है। महासभा कार्यालय खुलना ही उसकी उपयोगिता है, क्योंकि वहाँ कोई कार्यक्रम आप कर ही नहीं सकते, तो क्या मतलब है। महासभा का कार्यालय खोलो और वहाँ पे जिसको बल्कि मिले तो कितना एक लाइब्रेरी बना दो, या ऐसे बैठने के लिए समाज जन वहाँ आके बैठे और चुपचाप साइलेंटली अपना काम करे एक दूसरे से। अब लाइब्रेरी तो सबसे बढ़िया, साइलेंट बैठ के वहाँ पढ़ो लिखो। पर संस्था को चलाने के लिए अर्निंग कैसे होगी फिर, अगर लाइब्रेरी बना दिया, ऑफिसेस खोल दिया? अरे साहब, इतना दान धर्म आ रहा है। अभी किसी ने, मतलब आलोक भाई ने एक मीटिंग में, जब ये बाहर का जो रिनोवेशन हुआ था, महेंद्र हार्डिया जी आए थे उस मीटिंग में, मैं भी था, तो उसमें बोले कि विधायक महोदय ने 5 लाख रुपए दिए। अब जब विधायक महोदय से आप 5 लाख ले सकते हो, और जो नीलोसे जी को अभी आपने बोल दिया साहब आपका 1.5 लाख रुपया ले लिया, कुछ भी करें, तो बोले हाँ कुछ भी करो। तो आप इतने पैसे तो आ रहे, पैसे की क्या कमी है समाज में। अभी संज्ञान समिति में आपने 750 सदस्य ऐसे ही बना लिए, तो वो तो संज्ञान समिति में चिकित्सा में उपयोग होगा ना। अरे चिकित्सा में वो संचालन में थोड़ी ना, संस्था का संचालन उसी से हो रहा है। ये कहाँ बताते हैं कि जो किसका वो हो रहा है। ये पैसे का तो हिसाब किताब आप इनसे पूछ ही नहीं सकते क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो ये खाली एक लिखा पढ़ी बता देते हैं ऊपर टपी। अभी इन्होंने बताइए संज्ञान समिति से इतना पैसा इकट्ठा किया है, अब किसको किसको 4-5 जनों को दान दे दिया। अभी जब कानूनी चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अब इतनी कानूनी कार्रवाई के बाद क्या ये सदस्यों को पैसे वापस दे पाएंगे? और देंगे भी तो ट्रस्टी को कितना दे, क्योंकि जो दे दिया उसका क्या हिसाब किताब। जो पैसा इन्होंने बांट दिया है और अब ये वापस देंगे तो किसी को 100 लिए तो 50 देंगे, तो हिसाब तो वैसे ही देने वाला ही नहीं होगा तो क्यों देंगे?
अरे मांग रहे साहब, 2-4 जनों ने तो मांग लिया, अब ये हिम्मत खुलेगी। अभी जैसा उपाध्याय साहब ने अभी जो लगाया है ना, तो अब धीरे धीरे हिम्मत खुलेगी, सभी मांगेंगे पैसे। तो कह ही रहे हैं ना लोग बाग की, कुछ लोगों को तो ये नहीं मालूम कि उसका कानून क्या है ना, नियमावली नहीं पढ़ी लोगों ने, ऐसे ही दान दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो हमने तो एक सजेशन ये भी दिया था कि आप इस सारा पैसा, ये जब विवादित हो गई है संस्था, तो इतनी मतलब उल जुलूल हो रही है, इतनी उसकी वो बदनामी हो रही है, तो इस पैसे को, जो सारा पैसा आपने इकट्ठा किया, एक महेश्वर की संस्था है, नारदीय समाज न्यास है, आप उसमें ये सारा पैसा ट्रांसफर कर दो। वो भी संस्था यही काम कर रही है, वो स्वास्थ्य के ही संबंध में काम कर रही है, और उसकी पारदर्शिता है, उसकी इमेज है। मतलब नर्मदा वन, ये जो आप संज्ञान समिति बनाई है, तो इतनी विवादित हो गई है कि शर्म आने लगी है सर नाम लेने में। तो ये उसको, महेश्वर वाली संस्था को आप पूरा पैसा दे दीजिए। और वो भी आप, मैं तो समझता हूँ शायद यहाँ के जो संज्ञान समिति के जो लोग हैं, करता धरता, ये भी उसमें ट्रस्टी हैं, तो आप भी वहाँ प्रबंध ट्रस्टी बन जाओ। आपको भी वहाँ मतलब चलाने का तो अधिकार रहेगा ही, तो आप ये सारा पैसा वहाँ चला लगा। आप चाहते हो कि यहाँ के प्रबंध ट्रस्टी का पद छोड़ के सेवा न्यास में वो प्रबंध ट्रस्टी का पद? नहीं, सेवा न्यास में प्रबंध ट्रस्टी अगर चाहेंगे वहाँ के लोग तो बन जाएंगे, नहीं तो आप वहाँ पे, वो तो वहाँ तो पारदर्शिता है ना, वहाँ तो चुनाव होता है। यहाँ तो ये मर्जी से बन जाते हैं, वहाँ थोड़ी ये मर्जी से बन पाएंगे, वहाँ तो चुनाव होगा बाकायदा। हो तो अभी नर्मदा भवन ट्रस्ट और सेवा न्यास में आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्योंकि ये समाज की एक ऐसी धरोहर है जो बहुत समय से चली आ रही है। नहीं, नर्मदा भवन ट्रस्ट जो है, नर्मदा भवन ट्रस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बताया ना कि नर्मदा भवन की उपयोगिता जिस हिसाब से उसको बनाया गया था खत्म हो गई है। वहाँ पर आप कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के लोग बाग आपत्ति लेते हैं, ना पार्किंग की जगह है। तो सारे ट्रस्टी मिलके क्या नया धन इकट्ठा करेंगे और नई जगह लेंगे? फिर हो जो करना ही चाहिए, यही तो करना चाहिए। आप देखिए कि जैन समाज ने टेकरियों पे, सार्वजनिक टेकरियों पे, राजस्व की टेकरियों पे बाव कहाँ अतिक्रमण करके और अपने जैन समाज के बड़े बड़े महल बना लिए हैं। ऐसे ही नारदीय समाज क्यों नहीं कर सकता? ये राजस्व की, आपने तो विधायक वो रहे हैं, मंत्री रहे हैं अपने पीसी शर्मा जी, उनकी सहायता लें। बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, उनकी सहायता लेके, और इंदौर शहर में राजस्व की एक बड़ी भारी 10 एकड़ की भूमि लो। ये ऐसे नर्मदा भवन से क्या फायदा है? आप नर्मदा भवन में आप सिर्फ महासभा का ऑफिस खोल सकते हो और एक छोटी मोटी मीटिंग कर सकते हो। आप वहाँ कोई बड़ा शादी समारोह या कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है वहाँ पे, आप माइक ही नहीं चला सकते। तो वर्तमान परिदृश्य में जो विवाद है, इसको समाप्त करने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? मैं संज्ञान समिति का तो मैंने सजेशन दे ही दिया कि उसका सारा पैसा उठा के और महेश्वर न्यास को दे दो। वो एक सबसे बढ़िया सुझाव है, सबसे बढ़िया सलाह है, और सबसे बड़ा उसका वो है। और नर्मदा भवन ट्रस्ट का तो जैसा सोनी जी ने बताया, जैसा उपाधि, कि उसमें बाकायदा टाइम टू टाइम चुनाव होना चाहिए, नियमावली से चलना चाहिए। ये 7 सदस्य बना के प्रबंध ट्रस्टी अपनी मर्जी से बन जाना, ये कोई वो नहीं है। वो उसका बाकायदा चुनाव होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आजीवन सदस्य, और सदस्य भी उसमें वोट डाले, ट्रस्टी भी वोट डाले। क्यों नहीं डायरेक्ट चुनाव करो ना? क्यों? समाज में इतने लोग हैं, सब अपने अपने संतुष्ट रहेंगे ना। समाज अगर किसी को, सदस्य अगर किसी को चुनेगा, तो वो उसमें संतुष्टि रहेगी कि यार मैंने एक अध्यक्ष चुना है। वो अगर 100 रुपये भी देता है तो उसको संतुष्टि तो रहेगी ना। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि 11,000 रुपये देके ट्रस्टी चुनाव कराएगा। क्यों? सदस्य क्या पैसे नहीं दे रहा है, और उसकी भी भावना रहती है, भावना है, मन भावना उसकी, उसको भी अधिकार होना चाहिए। जैसे मतदान का लोकतंत्र में अधिकार है, सब मतदान 18 साल का आदमी जो मतदान करता ही है। आप भले सदस्य की मतदान का लोग, तो ये बड़ा अच्छा आपने एक आम आदमी के चुनाव का जिक्र छेड़ा है। महासभा में क्या आप ये मांग करते हैं कि महासभा के चुनाव में भी आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, तो हमारी सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल, महासभा में ये सब, छोटी सी संस्था एक छोटे से ट्रस्ट के लिए ये मांग करते हैं, तो महासभा से हर आदमी का जुड़ाव तभी होगा ना जब हमारा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल हर सदस्य को। और ये अभी जो बैठे हुए हैं महासभा में, इनकी जितनी बदनामी हो रही है कि सब चुपचाप, को बोलते नहीं आता, कुछ नहीं करता है। तो अब बोले विधायक, तो कानून को जी आपने बोला कि महासभा में ये होना चाहिए, तो वर्तमान में तो जो संविधान समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय उपाध्याय जी हैं, क्या इन्होंने ये मांग, चुनाव मतलब जो संशोधन हो रहा है संविधान में, उसमें क्या उन्होंने ये मांग रखी है?
नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनको रखना चाहिए, फोर्सफुली बिल्कुल रखना चाहिए। और चुनाव में जो भी ये संशोधन होना चाहिए संविधान में, और बिल्कुल अध्यक्ष का जो भी महासभा है, महासभा का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए। हर समाज, जो भी समाज से जुड़ा हुआ है, समाज सेवी को, सब समाज जन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ताकि संतुष्टि रहे समाज को, पूरे समाज को मन में संतुष्टि रहे कि हाँ एक महासभा हमने चुनी है। अब कुछ लोग बैठ के किसी को भी अध्यक्ष बना देते हैं, तो क्या मतलब, और उसकी उपयोगिता, उसकी काबिलियत भी है कि नहीं है, कि वो कैसी चाटुकारिता से बना है, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है ना। ये सब बातें चलती रहती है, ये तो मैंने सुनने में आता है हमारे कि यार वो महासभा अध्यक्ष ने ऐसा करके गोल गोपाला करके बन गए। चलिए, तो अमिताभ भाई आपके साथ में ही बैठे हुए हैं जो चुनाव संशोधन में संविधान संशोधन समिति के अध्यक्ष रहे हैं, वो आगे अपना जरूर मांग रखेंगे संरक्षक महोदयों को, अध्यक्ष महोदय को, और हो सकता है कि आगामी संशोधन में ये अपने को देखने को मिले। नर्मदेहर माँ अच्छी नर्मदेहर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।